सेल्फ डिफेंस के लिए लाइसेंस गन का इस्तेमाल किया जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, सही सुना आपने। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक केस के आदेश के समय यह रूलिंग दी है। दोस्तों वीडियो को पूरा देखें। वीडियो में आगे आपको बताऊंगा कि वो केस कौन सा है और केस के क्या फैक्ट्स है और कोर्ट ने किन बातों को ध्यान में रखते हुए ऐसी रूलिंग दी। लेकिन दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारे द्वारा इसी प्रकार लॉ की जानकारी मिलती रहे। तो दोस्तों इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस केस में ऐसी रूलिंग दी कि अगर कोई अपने बचाव में लाइसेंस गन से फायर करता है तो वो आर्म एक्ट का वायलेशन नहीं कर रहा। तो दोस्तों सबसे पहले केस के फैक्ट जान लेते हैं। तो दोस्तों इस केस में जो पिटिशनर था उसने हाईकोर्ट में सीजीएम कोर्ट के द्वारा अपनी गन को छुड़ाने की याचिका रद्द करने के आदेश को चुनौती दी थी। दरअसल दोस्तों इस केस में पिटिशनर और उसके एक साथी के ऊपर पुलिस स्टेशन गाजीपुर में कंप्लेनर और अन्य लोगों के ऊपर जान से मारने के उद्देश्य से गोली चलाने के आरोप में आईपीसी के सेक्शन 307, 504, 506, 286, 323 और आर्म एक्ट के सेक्शन 30 के अंडर एफआईआर दी गई थी, जिसमें जांच के दौरान सेक्शन 307 को हटाया गया और इस केस में पिटिशनर और उसका जो साथी था उनको सेशन कोर्ट के द्वारा बेल दी गई थी। इसके बाद पिटिशनर के द्वारा कोर्ट में पिस्टल और 4 कारतूस को छुड़ाने की एप्लीकेशन दी गई थी, जिसमें सीजीएम कोर्ट के द्वारा उनकी एप्लीकेशन को इस वजह से रिजेक्ट किया गया, भले ही जांच के दौरान सेक्शन 307 को हटाया गया हो, लेकिन आर्म एक्ट के सेक्शन 30 के अनुसार ऑफेंस हुआ है तो पिटिशनर की एप्लीकेशन को मान्य नहीं किया जा सकता, ऐसा सीजीएम कोर्ट ने कहा। इसके बाद सेशन कोर्ट के द्वारा भी इसी आदेश को सपोर्ट किया गया, जिसके बाद पिटिशनर हाईकोर्ट के सामने आ गया। अब हाईकोर्ट ने इस केस में यह पाया कि जो पिटिशनर का साथी था उसकी बहन का भी बयान पुलिस के द्वारा लिया गया था, जिसमें उसने कहा था कि जो कंप्लेनेंट है और बाकी लोग हैं वो उसके भाई के साथ मारपीट कर रहे थे और जब पिटिशनर उसके भाई को बचाने के लिए गया तो ये लोग उसके ऊपर भी हावी होने लगे। तो पिटिशनर ने अपनी और उसके दोस्त की जान बचाने के उद्देश्य से हवा में गोली चलाई, जिसमें किसी को भी चोट नहीं आई, बल्कि इस मारपीट में उसके भाई और पिटिशनर को ही चोट लगी है। तो इसमें इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यह कहा कि इंसिडेंट से साफ पता चल रहा है कि पिटिशनर ने अपने और अपने साथी के बचाव में हवा में फायर किया था। तो ट्रायल कोर्ट के द्वारा इस नतीजे पर कैसे पहुंचा जा सकता है कि पिटिशनर के द्वारा सेक्शन 30 आर्म एक्ट के अंडर ऑफेंस किया गया है, जो कि लाइसेंस की शर्तों के उल्लंघन पर दर्ज किया जाता है। तो इस केस में अपने बचाव में फायर करना, वो भी हवा में, आर्म एक्ट की किस कंडीशन का वायलेशन है, ऐसा इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा। इसके बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट के द्वारा यह भी पाया गया कि पिटिशनर के लाइसेंस को रद्द करने की प्रक्रिया भी अभी तक इनिशिएट नहीं की गई और ना ही पुलिस के द्वारा उसकी पिस्टल और कारतूस वापस करने की एप्लीकेशन में कोई भी ऑब्जेक्शन लिया गया था। ऐसे में हाईकोर्ट के द्वारा सीजीएम कोर्ट के आदेश को क्वॉश किया गया और पिटिशनर को उसकी पिस्टल और 4 कारतूस वापस देने का आदेश इलाहाबाद हाईकोर्ट ने किया। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।